जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ तुलसी विवाह कब होगा, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजन सामग्री क्या क्या लगने वाली है। तो साल में एक बार तुलसी विवाह पूजन कार्तिक महीने में किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह पूजन करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी विवाह में तुलसी के पेड़ का विवाह विष्णु भगवान के शालिग्राम स्वरूप के साथ कराया जाता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह पूजन के करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और अगर कुंवारे बच्चे तुलसी माता की पूजा करते हैं तो उनके विवाह योग जल्दी बनते हैं। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह कब होगा, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि व सामग्री क्या है। तो पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह पूजन इस साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन किया जाएगा, जो 13 नवंबर को है। द्वादशी तिथि नवंबर 12 को प्रारंभ होगी शाम 4:04 से और नवंबर 13 को समाप्त होगी दोपहर 1:01 पर। तुलसी विवाह विधि तुलसी पूजन का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने पर लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करें, मंत्रों का जाप करते हुए भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। गोधूली वेला में शालिग्राम जी और तुलसी विवाह का आयोजन करें। इस दौरान तुलसी जी का 16 श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को चंदन लगाए व पीले वस्त्र से सजाएं। उन्हें फूल माला, फल, पंचामृत, धूप, दीप, चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, मिठाई आदि चीजें अर्पित करें। घर में तुलसी का पौधा होना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इससे जीवन में सुख समृद्धि और देवी लक्ष्मी का वास भी होता है। तुलसी विवाह पूजन सामग्री: लकड़ी की चौकी, गेरू, फल, फूल, चंदन, धूप बत्ती की दीपक, सिंदूर, फूलों की माला, लाल चुनरी, श्रृंगार का सामान, गन्ना, कलश, गंगा जल, आम के पत्ते, मिठाई आदि। तुलसी माता को कच्चे दूध से का भी बड़ा महत्व है। तुलसी माता को आज कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है। तुलसी माता और शालिग्राम जी की पूजा करने के बाद यह कथा जरूर सुननी चाहिए। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा इस प्रकार है। भगवान शिव ने एक बार अपने तेज समुद्र में फेंक दिया, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का जन्म जलंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बने। जलंधर बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति का था। जलंधर का भगवान कन्या ब्रह्मा से हुआ। एक बार जलंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उसने युद्ध किया, लेकिन समुद्र में उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जलंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जलंधर जब पराजित हो गया तब वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पहुंच गया। इसके बाद जलंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से वो तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। वह जलंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी व्रत के पतिव्रत धर्म के सत्य से जलंधर ना तो मारा जाता ना ही पराजित होता, इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई थी। भगवान विष्णु को ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध करना है अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने बताया अपनी मायाजाल से 2 बानर पकड़ किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को उठाया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी। उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया। जलंधर वाले भगवान ने साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सत्यत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जलंधर में युद्ध में हार गया। अब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में संतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु से श्राप मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, वृंदा तुम अपने सत्यत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के 2 एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य
हवन पूजन करके माता का बड़ी निष्ठा भाव से नमन करके अपने मन की कामना पूरी करें। माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करेंगी। जिनके घर में